हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 32 टॉप प्रश्न ऐसे लाई हूँ जो कि आपका एनवायरनमेंट से है। और ये एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से जो है आपका प्रश्न आजकल हर यूपी टेट, सी टेट, बी टेट यानी टेट का जितना भी एग्ज़ाम होता है सब में जो है 30 मार्क्स का आपका इससे प्रश्न पूछा जाता है। और बाकी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में भी दोस्तों कम से कम 10 या 12 नंबर तो इससे आजकल पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल तैयारी अच्छे से कर लीजिए अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इस वीडियो का। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि एनवायरोनेर, ये एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों, ये जो एनवायरोनेर शब्द है इसी से आपका शब्द क्या बना है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। तो ये शब्द एनवायरोनेर जो है जिससे एनवायरनमेंट बना है दोस्तों, यह किस भाषा से लिया गया है यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यह जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण के प्रमुख घटक है। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से है दोस्तों? प्राकृतिक पर्यावरण भी इसके घटक है और मानव निर्मित पर्यावरण भी इसके घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण में दोस्तों आपका पादप हो गया और जंतु, ये हो गया आपके प्राकृतिक पादप के उदाहरण। और मानव निर्मित में आपको हो जाएगा जैसे सड़क हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, उद्योग धंधे हो गए, ये सब मतलब जो फैक्ट्रियां हैं, सड़क, मकान, ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित आपके घटक हो गए। तो ये दोनों पर्यावरण के अंग होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी पर्यावरण के प्रमुख घटक में प्राकृतिक भी आएंगे और मानव निर्मित भी आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, ताप, मृदा, प्रकाश और ये जो पर्यावरण है दोस्तों, यह भौतिक आपके घटक के रूप में आते हैं। और जैविक में आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? आपके पादप और जंतु। और मानव निर्मित में तो मैं बता ही चुकी हूँ अभी कि आपके जो बिल्डिंग्स, सड़कें, पुल, मकान, घर, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पार्क वगैरह जो है आपका मानव निर्मित घटक हो जाएगा पर्यावरण का। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटी ये सब पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों, ये जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है, ये सब स्थल मंडल के घटक के रूप में आते हैं। स्थल मंडल जो है इससे संबंधित क्षेत्र है। यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो दोस्तों, पृथ्वी का जो है 2/3 भाग कौन सा मंडल है? हम लोग जानते हैं कि यह कौन सा मंडल है दोस्तों? तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है आपका जलमंडल है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है दोस्तों। और मात्र 29% जो भाग है वह स्थलमंडल है जहाँ हम लोग निवास करते हैं। तो आपका 2/3 भाग पर क्या है दोस्तों? तो जलमंडल है। अगला प्रश्न है हमारा कि धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, धूल के कण और जो है जल वाष्प जो है आपका वायुमंडल की विशेषता है। यानी वायुमंडल में जो है आपके धूल के कण एवं जल वाष्प को पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तो दोस्तों, बकरी तो आपका प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा क्योंकि यह क्या खाता है? घास यह बकरी खाती है। और सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। मेंढक भी जो है आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। ये बाज जो है दोस्तों, यह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वो अपघटक कहलाते हैं।
यानी जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित करते हैं, वो अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तो अब उसमें सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी दोस्तों? तो अगर पौधों को खरगोश खाता है और खरगोश को सांप खाता है और सांप को मोर, तो सबसे कम ऊर्जा दोस्तों मोर को प्राप्त होगी, क्योंकि जो लास्ट उपभोक्ता होता है, जो अंतिम उपभोक्ता है दोस्तों, तो ऊर्जा सबसे कम किसे मिलती है? तो इस अंतिम उपभोक्ता को मिलती है। तो यहाँ मोर क्या है दोस्तों? अंतिम उपभोक्ता है, तो सबसे ज़्यादा जो है कम ऊर्जा किसको मिलेगी? सबसे कम तो मोर को मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से कथन असत्य है? तो इसका यानी कौन का कथन असत्य है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव बहुदिशीय होता है। दोस्तों ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि खाद्य जाल में जो है ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? बहुदिशीय होता है। और ऊर्जा का संचरण कितना होता है दोस्तों? तो 10% होता है ऊर्जा का संचरण। आप इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मानव पर्यावरण यानी मानव पर्यावरण पर सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वह आपका यानी कि 1972 में हुआ था दोस्तों, आपका 5 जून को। इसलिए हम लोग 5 जून को क्या करते हैं दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर है, वहाँ पर जो है यह आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह कब घोषणा हुई थी दोस्तों? तो स्टॉकहोम में ही हुई थी। आपका जो अभी मैंने बताया कि आपका 1972 में आपका हुआ था स्टॉकहोम में। यह जो पर्यावरण का पहला सम्मेलन, यहीं पर यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। यह स्टॉकहोम यानी स्वीडन के स्टॉकहोम में यह हुआ था सम्मेलन, इसी में यह निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? तो एजेंडा 21 जो है दोस्तों आपका कब जारी किया गया था? तो यह जो है आपका यानी 1992 में जारी किया गया था, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 3 जून आपका 3 जून को यह जो है एजेंडा 21 जारी किया गया था दोस्तों। यह जो है यानी यह बैठक जो हुई थी यानी रियो डी जेनिरो में हुआ था दोस्तों। और यहाँ इस बैठक में ही जो एजेंडा 21 को जारी किया गया था। और यह जो एजेंडा 21 क्या है दोस्तों? तो यह पर्यावरण के विकास के लिए एजेंडा जारी किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 1973 में हुई थी दोस्तों। और यह जो है उत्तराखंड में यह आंदोलन हुई थी पर्यावरण के यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए यह हुआ था दोस्तों। इसके जो यानी इसके प्रणेता जो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इससे भी जोड़ करके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे। और यह कब हुआ? तो 1973 में यह आंदोलन हुआ था।
और यह कहाँ हुआ दोस्तों, तो उत्तराखंड में यह हुआ था मूल रूप से। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों यह जो है आपका कहाँ कब चलाया, यानी अपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया दोस्तों, तो कर्नाटक में यह आंदोलन चलाया गया था। और इसके नेता कौन थे दोस्तों, तो पांडुरंग हेगड़े इसके नेता थे। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाबा आमटे और मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो है बाबा आमटे और मेघा पाटेकर जो है आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर। नर्मदा नदी पर दोस्तों बांध बनाया जा रहा था और इस बांध के रोकने के लिए ही जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन इनके द्वारा यानी बाबा आमटे और मेघा पाटेकर के द्वारा किया गया था। नर्मदा जो है आपका दक्षिण भारत की नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार यानी किस लिए दिया जाता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो यह जो पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1993 में जो है इसकी शुरुआत यानी इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और क्यों दिया जाता मूल रूप से, तो पर्यावरण के क्षेत्र में अगर कोई संगठन अतुलनीय योगदान देता है तो इसलिए यह पुरस्कार उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो खाद्य जाल कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में दोस्तों आपका उत्पादक भी शामिल है, उपभोक्ता भी शामिल है और अपघटक भी शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि। तो एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर क्यों बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि दोनों के आंदोलन जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर है। तो हमने तो देखा आपका मेघा पाटेकर जो दोस्तों नर्मदा नदी के यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, यानी 1 से 7 तारीख के बीच जो है यह वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों आपका सन 1992 में जो है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो बैठक है दोस्तों 3 जून को हुई थी और इसमें ही जो एजेंडा 21 जो है जारी किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो मेंढक जो है दोस्तों यानी एक मेंढक अगर टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा दोस्तों, तो इसका स्थानांतरण तो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका टिड्डा हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा आपका दोस्तों मेंढक। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को क्या हो जाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो दोस्तों समुद्र जो है आपका पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है दोस्तों, आपका पानी है।
अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए जो है चिपको आंदोलन से आपका उत्तराखंड आपका जो है राज्य जो है जुड़ा हुआ है। आपका उत्तराखंड में ही जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था। इसके प्रणेता कौन थे दोस्तों? तो सुंदर लाल बहुगुणा थे और यह जो है गोपेश्वर जिला में हुआ था। तो इसको भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपका शेर जो हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों उत्तराखंड होगा। रिपीट हो गया यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है दोस्तों? तो एक दिशीय होता है आपका खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य का प्रकाश जो है पारितंत्र में ऊर्जा का जो है प्राथमिक स्रोत आपका है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो दोस्तों मानव भी पर्यावरण के अध्ययन में आता है, वायुमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है आपका। ये सौरमंडल जो है दोस्तों आपका, ये सौरमंडल पर्यावरण के अध्ययन का घटक नहीं माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित। तो चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। यह प्रश्न ना जाने कितनी ही बार कितने ही एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको तो बिल्कुल रट ही डालिए दोस्तों।